हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ गए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द 3 लाइंस आर विद द डायरेक्शन कोसाइन हमको दे रखी है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आप परपेंडिकुलर की कंडीशन याद करिए कि जब हमें बताया गया था कि 2 लाइंस की डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन दी होंगी, तो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 C2, इन सभी का जो एडिशन होगा इज इक्वल टू 0 होगा। ये कब था? जब मुझे 2 लाइंस दे रखी होंगी। अब मुझे कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, और सबके क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये पहले का होगा, ये आपका दूसरे का होगा, और ये तीसरे का। तो आपने करना क्या है कि इसको एज ए ले लेना है, इसको एज ए बी ले लेना है, और इसको एज ए सी ले लेना है। पहले आपने परपेंडिकुलर चेक करना है A टू B, क्लियर। फिर आपने चेक करना है B टू C, फिर आपने चेक करना है C टू A। जब इन सभी का प्रोडक्ट करके इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमको ये पहले से बता रखा है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है। इसका मतलब ये L1 हुआ, ये M1 हुआ, ये N1 हुआ। यही मीनिंग हुई ना। पेन अच्छा नहीं चल रहा, पेन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ L2, ये हुआ M2, और ये N2। क्लियर। इसके बाद L3, M3 एंड N3। बात समझ में आई? जब आप A से B को करोगे तो ये हमारे पास में क्या रहेगा? L1 L2, M1 M2, N1 N2। तो अब देखते हैं क्या है रूल। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। L1 क्या था यहाँ पे? 12/13 था, और L2 कितना था? 4/13 था, प्लस M1 था -3/13 एंड M2 था आपके पास पे 12/13। क्लियर। लास्ट में था प्लस -4/13 इंटू 3/13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा? ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे का 13 का 13 रहेगा, लेकिन 12 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? आई थिंक 48 है ना। 48/13 प्लस माइनस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, 36/13। उसके बाद ये होएगा प्लस माइनस एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12/13। अब देखिए, इसको जब चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 48 बन जाएगा, और ये 48 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि A से B तक क्या है? परपेंडिकुलर है। अब चलेंगे B टू C। B टू C क्या रूल रहेगा? L2 इंटू L3, M2 इंटू M3, आगे N2 इंटू N3। क्लियर जी। अब देखिए, L2 कितना है बच्चों? 4/13 इंटू L2 है 3/13, फिर प्लस का साइन 12/13 एंड M3 है -4/13 प्लस N2 है बच्चों यहाँ पे 3/13 एंड इंटू 12/13 इज इक्वल टू, ये अगेन 12/13 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 48/13 एंड प्लस 36/13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से आपने C टू A चलना है। C टू A में क्या करोगे आप? L3 इंटू L1 प्लस M3 इंटू M1 प्लस N3 इंटू N1। आपने ज़्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है क्या दे रखा है। वो जो पिछला जो सेशन लिया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए। वेक्टर अलजेब्रा भी ज़रूर देखिए। अगर जब आप वेक्टर अलजेब्रा को देख लोगे तब आपको सब क्वेश्चन ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, L3 था यहाँ पे 3/13, L1 था यहाँ पे 12/13 प्लस -4/13 इंटू -3/13। आगे क्या आएगा हमारे पास में? प्लस 12/13 -4/13। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36/13। ये होगा आपके पास में माइनस प्लस
एंड प्लस प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 12/13 प्लस माइनस माइनस एंड 48/13 एंड आंसर अगेन इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आप लिख सकते हो लास्ट में कि हेंस ए बी एंड सी दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर. इज दैट क्लियर? डायरेक्शन को साइन का समझ आना है कि डायरेक्शन को साइन दिया है, इट मीन्स कि L1 L2 L3 दिया है और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा. ये क्यों लगेगा? क्योंकि अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं देखा है तो फिर तो लगेगा ही, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं, इज परपेंडिकुलर टू द दीज पॉइंट्स. क्लियर? अब ये पॉइंट हमें दे रखा है ए. ठीक है, ए पॉइंट मुझे दिया है और एक बी पॉइंट दिया है. ये दिया है 1 -1 एंड 2. दूसरा मुझे दिया है 3 4 एंड -2. तो इसमें आपने क्या निकालना है कि दे आर परपेंडिकुलर. बट परपेंडिकुलर हमने निकाला था तो तब हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन गिवन थे, इसमें तो गिवन ही नहीं है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. डिस्टेंस का पता करने के बाद आप उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालोगे. आपको पता होगा कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमने वेक्टर फॉर्म में, मतलब ऐसे लिखते हैं. हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि ए से बीच के ए और बीच में डिस्टेंस कितना, उसको हम फाइंड आउट करते बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता था? वेक्टर जब लगा है तब आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं लिखनी है. वेक्टर के अंदर आप क्या करोगे, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k. समझ आ गई बात? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. अब बच्चों को याद आ रहा होगा कि यार एक तो वो भी था जिसको अंडर रूट में लिखते थे, वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखते थे. जब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे करके कन्वर्ट कर देंगे. x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 - z1 का स्क्वायर. तो खैर इसका इतना काम नहीं है, हमारा काम यहाँ पे इसका वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगी, आपने उसको अप्लाई करना है. कैलकुलेशन तो इजी है बच्चों, वो तो आप ये कर ही सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, मीन्स कि ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते क्या आता है. देखिए x2 3 - 1 2i. ठीक है, -4 4 -1 4 - 1, बट यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 हो गया 5. उसके बाद है हमारे पास में -2 एंड -2 -4k. ये क्या आ गया मेरे पास में, एक पॉइंट आ गया है. अब इससे मुझे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को फाइंड आउट करना है. पहले L निकालेंगे, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, है ना. मैग्नीट्यूड आएगा इसका, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड 4 + 25 एंड प्लस 16 एंड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास में 20 45 √45. ठीक है, ये आप देखिए, अगर वेक्टर अलजेब्रा नहीं देखा वहां पे देखिए अच्छे से समझा रखा है मैंने. अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद L निकालेंगे. अब L क्या निकलेगा, A बाय मैग्नीट्यूड मीन्स कि 2 / √45. M कितना निकलेगा, 5/√45. अच्छा, n कितना निकलेगा, -4 /√45. ये किसका निकला, ए बी का. ए बी एक लाइन थी, उसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या निकले मेरे पास में, L M एंड N. इसको L1 भी लिख सकते हो, M1 एंड N1. इसी तरीके से आपने दूसरे पॉइंट की भी लाइन इक्वेशन बनानी है. किसकी, इसको एज ए सी ले लेना है, इसको एज ए डी ले लेना है, C एंड D के. तो क्या होगा, x2 - x1, तो ये आएगा 3i y2 - y1 प्लस 2j एंड 6 - 2 मीन्स की प्लस 4k. ये बन गई मेरे पास में एक डिस्टेंस. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब इसके मुझे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल लीजिए. कैसे आएगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल लेते. ये वेक्टर में है, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √9 प्लस 4 प्लस 16. तो कितना आएगा यहाँ पे, 13 एंड 16 कितना हुआ,
29 है ना, 29। चलिए ये भी आ गया। अब इसके LMN निकाल लेते हैं। पहले L2 निकालते हैं। L2 कितना आएगा 3/√29। अच्छा M2 कितना आएगा 2/√29 और N2 कितना आएगा, N2 कहाँ पे है, N2 ये है 4/√29। ठीक है। अब जब आपको चेक करना है फॉर परपेंडिकुलर के लिए तो वी नो क्या कंडीशन रहती है, क्या रहती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 एंड N2 इज इक्वल टू 0। अगर यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाता कि ये पैरेलल में निकालिए, सारी चीजें सेम करनी है, बट आपको करना क्या है L1/L2 देखना है रेशो में निकाल के कि वो बराबर आता है M1/M2 के रेशो के बराबर एंड बराबर आता है आपके N2 रेशो के बराबर। अगर ये बराबर आते हैं इट मीन्स कि क्या है, ये पैरेलल है। अगर नहीं है तो मतलब ये पैरेलल की कंडीशन है, सेम प्रोसेस यही करना है बट रूल ये लगाना है। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन है, कंडीशंस याद रखनी है एंड कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ विच द पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आना था वेक्टर की इक्वेशन। ठीक है ठीक, तो यहां पे आएगा इक्वेशन क्या होती थी वेक्टर की, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा एंड v वेक्टर। v वेक्टर एज ए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, पॉइंट मीन्स x y z, तो क्या बनेगी हमारे पास में xi प्लस yj प्लस zk एंड इज इक्वल टू पॉइंट ये वाले, तो ये आएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k एंड प्लस लैम्डा b एज ए ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन 3i प्लस 2j एंड माइनस 2k, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी का मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, x माइनस 1/3, याद है ना, अभी मैंने पिछले सेशन में कराया था आपको x माइनस x1/a, हाँ जी x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी। तो y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/-2, तो ये आपके पास में क्या बन जाएंगे डायरेक्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्या पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो इसके अंदर a क्या है b क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर होते हैं, ये r और जो ये a होते हैं ये रहते थे पोजीशन वेक्टर होते थे, p भी होते थे, और ये जो v होता था ये आपके पास में डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन आता था। यही था, लग गया पता, आप कर लीजिए। तो आपके पास में जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 2j एंड माइनस k। इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगी, x माइनस 2/1 ओके इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे ये जो है ये पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 एंड इज इक्वल टू z माइनस 4/-1। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म और ये आपके पास में क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अब फिर से क्या आता है कि आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब क्लैरिटी होगी तो बच्चे इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं पता चला होगा तो फिर से वही घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, देखिए x माइनस 5/1 एंड इज इक्वल टू y प्लस 4/7 एंड इज इक्वल टू z प्लस 8/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो xi प्लस yj प्लस zk है वो होगा r के बराबर। वी नो अबाउट दैट, आपको इतना सा सिंपल सा लिखना है बस।
अच्छा a क्या होगा, पता कैसे करेंगे? देखिए रूल क्या रहता है हमारे पास में, आप इसको एज ए नंबर 1 ले लीजिए ना, और जो कार्टेशियन जनरली फॉर्म होती है क्या होती है, x माइनस x1 बाय a होता है, ठीक है, y माइनस y1 आपका b होता है, एंड यहाँ पे z माइनस z1 आपका c होता है। आप इस इक्वेशन को इसके साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x तो x ही रहा, लेकिन x1 क्या होगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 5, तो x1 आपके पास में कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5i प्लस, उसके बाद होगा ये वाला कंपैरिजन y और ये क्या होगा, माइनस y1 इज इक्वल टू 4। अगर आपको डायरेक्ट पता है, जिन बच्चों को क्लैरिटी है तो वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे प्लस लेना कहाँ पे माइनस लेना, उन बच्चों को कंपैरिजन करना है, ठीक है। समझ आ गई बात, 5i और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 4j प्लस, उसके बाद आएगी इसकी टर्न, तो z माइनस z1 के साथ इसको कंपेयर करना था, z से तो हमने लिख लिया z, बट यहाँ पे आएगा माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस 8 एंड z1 इज इक्वल टू माइनस 8, तो z1 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 8 के आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5i माइनस 4j माइनस 8k, चलिए ये तो होगी एक साइड पे बात होगी। और अब चलते हैं a b c पे। आपको मैंने बताया था कि जो ai प्लस बी जे प्लस सी के में लिखते थे वो हमारे क्या रहते थे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, क्या होते थे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो a ऐसे यहाँ पे 1 आएगा, b यहाँ पे कितना आएगा 7j आएगा, और k यहाँ पे 6k आएगा। तो ये क्या था, b के इक्वल था और ये a के इक्वल था, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म हमारी क्या निकल के आएगी, वेक्टर फॉर्म निकल के आएगी xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू a, जो आपने पूरा बनाया ये 5i माइनस 4j माइनस 8k एंड प्लस लैम्डा, और ये आपके पास में क्या आ गया, v वेक्टर आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है बाई चांस 3 नंबर का आ गया, मान लीजिए 3 नंबर का आ जाता है, तब आपने क्या करना है, देखिए पहले नंबर 1 इसको लिखना है, फिर नंबर 2 इसको लिखना है, फिर लिखना है कि कंपैरिजन बिटवीन 1 एंड 2, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है, मैंने समझा दिया कैसे आया है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अब आता है एंगल बिटवीन द टू पेयर। एंगल बिटवीन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम दो चीज़ों का एंगल निकालते थे। अब देखते हैं, पहले फर्स्टली हम ए एंड बी पे काम करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको a1 लिख दिया, ठीक है। ये पहली वाली को ये ऐसे नंबर 1 ले लेनी है, ठीक है, और ये वाली जो आई है, ये वाली k तक की, इसको ऐसे नंबर 2 ले लेना है, और ये जो जनरल वो है उसको नंबर 3 ले लेना है, और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, इसको ले लेना है नंबर 4, ठीक है। अब क्या लिखोगे, कंपेयर 1 एंड 2, और किसको करोगे साथ में 1 एंड 3, 4 एंड 2, देन वी गेट, क्या मिला कि जो a1 है वो मेरे पास में है 3i प्लस j माइनस 2k, ठीक है, और जो b1 मुझे मिला है यहाँ पे वो मिला है i माइनस j माइनस 2k के बराबर। ये आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास में a होता था और ये लैम्डा होता था, ये b होता था। अब ये 2 दे दिए गए तो इसको नंबरिंग कर देंगे कि ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ठीक है। एंड गामा एंड म्यू ये क्या है, दोनों पैरामीटर हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि जो a2 है वो बराबर है 2i माइनस j एंड माइनस 56k, बहुत ज़्यादा हो गया 56k। उसके बाद है b2 मुझे मिला है 3i माइनस 5j एंड माइनस 4k। अब सिंपल है, a भी ढूंढ लिया, b भी ढूंढ लिया, r भी ढूंढ लिया, सब चीज़ें ढूंढ के अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आपका एंगल। तो एंगल कैसे निकलता था, cos थीटा इज इक्वल टू p1 डॉट b2, ठीक है, एंड ओवर b1 का मैग्नीट्यूड
एंड B2 का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का क्या होता था आपस में, प्रोडक्ट कितना आता था। तो B1 B2 मैंने सिखा रखा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मैंने आपको समझाया है प्रीवियस सेशन में। देखिए प्लीज आप वेक्टर अलजेब्रा जरूर देखिए अगर आपको 3D समझनी है तो, ठीक है। अब क्या है, B1 B2 का डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि मैंने बता रखा है कि I to I 1 रहता है, J to J 1 रहता है, K to K 1 रहता है। तो ये बन जाएगा 6 एंड माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे। ये आई थिंक 56 नहीं होगा, इसको आप 5 ही रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी आती नहीं है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा +20 देन इज इक्वल टू 11 25 एंड 31। ये आपके पास में 31 कैसे हुए, हाँ जी 31 ही हुए, 31 ठीक है 31, इसका प्रोडक्ट आ गया 31। अब B1 का मैग्नीट्यूड निकालिए, B1 का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या आएगा हमारे पास में, आंसर चेक कर लेना ठीक है, कि मतलब कैलकुलेशन भी अपने हिसाब से भी खुद करके भी देख लेनी है, 1² ए के भरोसे नहीं रहना है, खुद करके भी चेक कर लेनी। मेरा काम है आपको अच्छे से मेथड को एक्सप्लेन करना, कैलकुलेशन आपने सही करनी है, बिल्कुल सही करनी है, बिल्कुल टिक के। होगा क्या, बेसिक ही है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। 4 हो गया, ये हो गया आपके पास में √6, B1 आ गया √6, B2 है यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं, B2 मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिलेगा, 9 + 25 एंड +16। तो ये बन जाएगा आपके पास में 5 और 6 हो गए 1 41 50, ये आया 50 ठीक है। तो हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल टू 31/√6 एंड √50। तो इस तरीके का आपका आंसर आएगा। अब आपका एंगल आपको निकालने को बोला गया है तो आपने थीटा इधर रखना है एंड cos इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाना। अगर तो उसका सही से आंसर आ जाता है, जैसे कि 2/6 √3/2 है, 1/2 है, 1/√2 है, तब तो ठीक है, नहीं है तो आप एज इट भी रहने दे सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें एंगल बिटवीन में हमें पता चल चुका है कि B1 और B2 का ही काम है, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे B1 क्या होगा, यहाँ पे 2I + 2J एंड +K। पता चला ना कहाँ से आया, काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने। x1 - x2 x - x1/a, ठीक है, कहाँ से आया, यहाँ से आया बच्चों, x - x1/a से आया है, y - y1 यहाँ b से आया है एंड z - z1/c से आया है। दीज आर द पोजिशन, वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को हम B1 से डिनोट करते थे, डायरेक्ट लिख लिया है मैंने। B2 आएगा 4i एंड 1j एंड +8k। आप पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते दोनों का, क्या आएगा, तो ये आएगा 4 2 8, यहाँ पे आएगा +2 और +8, देन आंसर इज इक्वल टू 10 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे 4 + 4 + 1, ये आएगा √9 एंड इज इक्वल टू 3। B2 का निकाल लेते, B2 √B2 का आएगा 16 + 1 + 64, तो ये हो गया आपके पास में 65 81 आएगा आई थिंक, पुट करके देख लेते हैं। हाँ जी 81, तो 81 का आएगा 9। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। थीटा निकलता था cos थीटा B1 डॉट B2 का डॉट प्रोडक्ट ओवर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा ये, तो cos थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट आया था बच्चों 18, नीचे आपके पास में था 3 × 9, तो क्या आएगा 9 2/3 आई थिंक 2/3 ओके 2/3 आया है। तो 2/3 किसी का नहीं होता ना, √3/2 होता है, 1/2 होता है। चलिए देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो आपने थोड़ा सा चेक कर लेना कि कहीं भी कोई गलती ना हुई हो, बट सारा का सारा जो तरीका है वो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे B1 B2 का ही काम है तो हम उसी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
फाइंड द वैल्यू, किसकी निकालनी है, पी की निकालनी है। अच्छा, ओहो, और राइट एंगल से, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, वैल्यूएबल क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू के क्वेश्चंस निकालने को पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम कि इसका राइट एंगल का कैसे निकालना है। तो सब पहली बात ये है कि आपका 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि रूल वही लगेगा आपका, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वाला है, m1 m2 n1 इंटू n2 n2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्टेशियन फॉर्म होती थी वो होती थी आपकी x माइनस x1 बाय a होती थी, ये होती थी ना y1 माइनस बी एंड z माइनस z1 बाय c। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, आपको सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है 1 माइनस एक्स बाई 3 है इज इक्वल टू 7 बाय माइनस 14 बाय 2 p है, और इज इक्वल टू z माइनस 3 एंड 2 है, ठीक है। मतलब कि जो x y z एक तो आगे होना चाहिए और यूनिटी में होना चाहिए, यानी कि उसकी कोफिशिएंट में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये तो बन गया, ये तो करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, x पीछे जबकि क्या होना चाहिए था, x आगे होना चाहिए। देन माइनस एक्स प्लस 1 बाई 3। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी x और y z थे वो हमेशा किस में थे, प्लस में थे, क्योंकि r आपके पास में रहता था xi प्लस yj प्लस z के, तो ये किस में थे, हमेशा प्लस में थे, ठीक है। कैसे लिखेंगे अब इसको, माइनस को नीचे लेके जाएंगे, हाँ जी, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, देन x माइनस 1 बाय 3, तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे लेके जाएंगे इसको, ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हो कैसे, x माइनस 1 बाय 3 एंड यहाँ पे माइनस 3, ठीक है। अब ये तो बन गया, ठीक है, ये वाला तो बन गया। एक कौन कौन सा बन गया हमारे पास में, पहले लिख लेते हैं उसको, x माइनस 1 एंड माइनस 3, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू, ये तो पहले से ऐसा था, ऐसा ही रहेगा। अब आती है बारी बीच वाले की। मैंने कहा है कि जो भी x और y का जो होगा वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर इसके साथ में होगा उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई 7, ऊपर डिवाइड होगा तो नीचे भी होगा, ऊपर डिवाइड होगा तो नीचे भी होगा, ठीक है। तो ये आएगा 2p बाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो टर्म क्या बन के आई, ये कैंसिल आउट होके 2 बन जाएगा, ठीक है। बन के आई y माइनस 2 एंड 2p बाई 3, सॉरी 7 बाय 7। तो ये आ गई फर्स्ट लाइन, तो आ गई मेरे पास में, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में सही कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा वाला क्या है, एक तो है बीच में आपका y माइनस 5 बाय 1, ये तो करेक्ट है, इसमें तो सही बना। इसका केस बिल्कुल डिटो इसकी तरह है कि माइनस का z को आगे रखना था, उसने पीछे रखा हुआ। चलिए ठीक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे ठीक कर लेते हैं ना पहले। ये आएगा माइनस z प्लस 6 बाय 5, माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस 6 बाय 5, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू z माइनस 6 एंड माइनस 5, करेक्ट। अब बचता है ये वाला, अगेन आपका यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इट मीन्स कि दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 7 माइनस 7x बाय 3p। तो पहले तो इसको ठीक करके लिख लेते, कैसे, माइनस 7x को आगे एंड प्लस 7 को पीछे और 3p यहाँ पे। अब डिवाइड करिए, कॉमन भी ले लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, माइनस 7 बाई 7x प्लस 7 बाई 7 एंड ओवर 3p बाई 7। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये बन के आएगा हमारे पास में माइनस x माइनस 1 एंड 3p बाई 7। तो ये बनेगा माइनस x माइनस 1 बाय 3p बाय 7, माइनस को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से पहले आपने उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्शन ऑफ जो राइट एंगल की कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, ये रहती है।
ये आपके पास में L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 है, ये M2 है और ये है N2। बस इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके P की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप छोड़ सकते हैं, हम इसको पूरा भी करवा देंगे, बट थोड़ा बहुत काम आप भी कर लो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उससे क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बन जाएगा, तो दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा पहला हमारे पास में आता है R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K। ठीक है, एज ए नंबर 1, एज ए नंबर 1। ठीक है, दूसरा है R इज इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू 2I प्लस J माइनस 2K एंड नंबर 2। आप जो जर्नल फॉर्म थी वो ले लेते, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये आएगी नंबर 3। R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 एंड नंबर आई 4। कंपेयरिंग बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, और किसको करेंगे हम 2 एंड 4 को। देखिए क्या आता है हमारे पास में, ये आया कि जो A1 है वो इक्वल है I प्लस 2J प्लस K के, और B1 क्या है, B1 इज इक्वल टू I माइनस J प्लस K। A2 कितना है बच्चों 2I माइनस J माइनस K एंड B2 कितना है 2I प्लस J माइनस 2K। अब आपको पता होगा कि D का रूल क्या था, वो आपने यहाँ पे लगाना है, जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूल है हमारे पास में B1 क्रॉस B2 निकालते हैं पहले। ठीक है, B1 क्रॉस B2 एंड इनटू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 करोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें उसको आपने इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइडेड बाय जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है, बस उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। वो क्या रहता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ए बी की पहचान करनी है, रूल को याद करना है, रूल को अप्लाई करना है, आपका आंसर हाजिर है। ठीक है, बस थोड़े से अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस थे मैंने समझा दिए कि पी वाला होगा तो कैसे करना है। अगर फिर भी आपको उस क्वेश्चन में डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा से भी करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारे पास में डी। पहले तो V1 V2 निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे हटाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट V1 B2 क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे आपको याद होगा, I J K करके, जैसे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। B1 ढूंढो, B1 ये रहा, ये आएगा 1 माइनस 1 एंड 1। कोफिशिएंट लिखते थे ना I J K के, वही लिखने हमने। यहाँ पे आएगा 2 1 एंड माइनस 2। पहले आएगी I की टर्न, तो ये आपके पास में आएगा माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा -1। फिर बीच में आता है माइनस J का साइन। डिटर्मिनेंट का वीडियो देखिए, वहाँ पे अच्छे से डिटर्मिनेंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। प्लस के, ये चला गया इधर 1 प्लस 2। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में IJ माइनस -4 प्लस 4J एंड प्लस 3K। ये मेरे पास में निकल गया बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। इसी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, चलिए साथ में ही कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, √1 प्लस 16 प्लस 9 10 हो गया, 10 एंड 16 26, तो √26 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब A2 माइनस B1 निकाल लेते, A2 माइनस A1 निकाल लेते, निकाल लीजिए। A में से A चला गया, 2 माइनस 1 1I माइनस J प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा -3J माइनस के, ये बन जाएगा -2K, ये भी हो गया।
अब क्या करना है, अब हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किस किस के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में, और ये जो हमने माइनस किया है किस किस के बीच में निकालना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना। किस किस के बीच में, B1 क्रॉस B2 इसके बीच में, एंड डॉट A2 माइनस A1 के बीच में। तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट निकला था यहाँ पे I प्लस 4J प्लस 3K, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, I माइनस 3J माइनस 2K। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल रहता था कि I के साथ होगा, J के साथ होगा, K के साथ होगा, बाकी का लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू 1 आएगा, माइनस 12 हो गया एंड माइनस 6 हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 18 माइनस 1 माइनस 17। तो मेरे पास में D कितना आया है, D इज इक्वल टू माइनस 17 एंड ओवर √26, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म से मैंने आपको बता रखा है कि A क्या होगा, B क्या होगा, वो भी आपने ढूंढ के ऐसे ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसी को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे आप, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे आप, देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते थे, x माइनस x1 होता था, तो ये x1 है आपके पास में, 1 माइनस ये होगा 1, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में A B को ढूंढना है बस, बाकी प्रोसीजर वही है सारा, ठीक है। शुरू से देखिए, पहला सेशन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़े। कमेंट करके बताना मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट होगा किसी से भी रिलेटेड तो वो भी हम आपका क्लियर करवाएंगे। इससे जो नेक्स्ट सेशन हम जो लेंगे आपका, आई थिंक इंटीग्रल का एप्लीकेशन का बचता है, वहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी हम इसके नेक्स्ट सेशन में ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे कितना हमको आएगा कितना नहीं आता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।